नमस्कार, मैं वैशाली गुप्ता जागरण पल्स खबर हल पल की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 20/5/2026 दिन बुधवार की देश-विदेश की खबरों पे नजर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है आज। सार्वजनिक जगह से पकड़े गए आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि खतरनाक कुत्ते मार के कुत्ते के डर के बिना जीना सबका हक है। रोज औसतन 10,000 लोगों को काट रहे कुत्ते दुनिया में रेबीज से हो रही मौतों में हर 100 में से 36 भारत में। पेट्रोल डीजल अब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए। 5 दिन में दाम 3.90 रुपए बढ़ गए। फल सब्जियां भी 10 से 15% तक महंगी होने की आशंका। नीट पेपर लीक का सरगना पार्ट टाइम टीचर था। आज 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है। क्रिकेटर कुलदीप पत्नी वंशिका संग बांके बिहारी के दर्शन किए। एक्शन लेने की बजाय मोदी जी विदेश चले गए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये कहना है। यूपी में 57,000 प्रधानों का कार्यकाल 26 को होगा खत्म। प्रशासनिक समिति के हाथ आएगी कमान। योगी ने शाह को शाल ओढ़ाई। हाईकोर्ट में यूपी सरकार बोली चाइनीज मांगे पर कानून लाएंगे। लग्जरी की नई दीवानगी करोड़ों रुपए वाली घड़ियों की डिजाइनों पर बनी पॉकेट वॉच के लिए दुनिया भर के शहरों में हो रहा हंगामा। अखिलेश बोले सड़क पर नमाज से क्या दिक्कत, भाजपा मुद्दों से भटका रही है। नौपता से पहले तपा लखनऊ। तापमान 40.9 डिग्री महसूस हुआ। 45 डिग्री ऑरेंज अलर्ट जारी। डॉक्टर की सलाह जरूरी हो तभी बाहर निकलें। विशेषज्ञ बोले तेज सतही पछुआ हवा चलेगी। साफ मौसम के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। मंगलवार को भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन में आसमान से आग बरसी और गर्म पछुआ हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया। हालात इतने खराब रहे कि गर्मी के अलर्ट के साथ कई लोगों के आईफोन तक जवाब दे दिए गए। दूसरे युवक के साथ घूमने पर बॉयफ्रेंड ने मार डाला। सगाई के 4 दिन बाद हुई शिवानी सिंह की हत्या का खुलासा हो गया। बॉयफ्रेंड ने रबर की पाइप से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। सीमेंट की ईंट से सिर कूचकर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। परिवार को जान का खतरा। पुलिस ने फरार आरोपियों को अरेस्ट किया। एलडीए के लेक व्यू अपार्टमेंट में बुकिंग शुरू। 18 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन। बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। आरडीएसओ उपकेंद्र का घेराव कर एसएसओ को बनाया बंधक। भीषण गर्मी के बीच राजधानी में बिजली संकट गहराता जा रहा है। देर रात राजाजीपुरम क्षेत्र के आरडीएसओ उपकेंद्र पर बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित भीड़ ने उपकेंद्र का घेराव कर एसएसओ को बंधक बना लिया और लेसा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल मारुति का मेगा जॉब फेयर। महिला अभ्यर्थियों को 41,000 का जॉब ऑफर। महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा 4 लाख से ज्यादा का वेतन। लखनऊ के आईटीआई अलीगंज में मारुति मुझकी माफ मांगा प्लेसमेंट प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर रही है। इस भर्ती अभियान के जरिए हरियाणा स्थित कंपनी के प्लाटों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय एफटीई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 21 और 22 मई को होने वाले इस प्लेसमेंट ड्राइव में सेलेक्टेड पुरुष अभ्यर्थियों को 32,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। परिजनों ने जेल में बंदी की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा। देर रात की नारेबाजी। एक हफ्ते बारिश नहीं चलेगी। सूखी गर्म हवाएं, पारा भी बढ़ेगा। मानसून के केरल में दस्तक देने का इंतजार है। हालांकि इससे पहले के दिन
तपिश भी रहने वाले हैं। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को चेताया कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, अभी कोई वेदर सिस्टम नहीं आ रहा है। इसके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगला एक हफ्ता शुष्क रहेगा। बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा दुनिया का तीसरा और देश में पहला सबसे गर्म शहर रहा। एक जुलाई को फ्लाई डील की रियाद हैदराबाद उड़ान शुरू। नई दिल्ली सऊदी अरब की किफायती किराए वाली एयरलाइन फ्लाई डील 1 जुलाई से रियाद हैदराबाद के बीच रोजाना उड़ान शुरू करेगी। हमारा मानसून कहाँ 3 दिन में लक्षद्वीप पहुंचेगा। भारत की भिगोना के वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ा है। मंगलवार को इसने कोमरिन सागर, पूरे श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ और हिस्सों को कवर कर लिया है। सीबीएसई 12वीं की स्कैन कॉपी देखने के आवेदन की तारीख एक दिन बढ़ाई गई। कैप्चा फीचर भी हटाया गया। छात्रा शादी करने के बाद बोली इसने मेरा रेप किया है। छात्रा ने जिस युवक पर किडनैपिंग के और रेप का आरोप लगाया था, अब उसी युवक के साथ फेरे लेते हुए लड़की का वीडियो सामने आया है। इसमें लड़की लाल चुनरी में जबकि आरोपी युवक भी सेहरा पहने दिख रहा है। पंडित ने वैदिक मंत्र के साथ दोनों को संकल्प दिलाया। यूपी के नाबालिग का कश्मीर में धर्म परिवर्तन। मस्जिद में कलम पढ़वाया, घर वालों से बोला मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। बिजनौर के एक 17 साल के लड़के का जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। परिवार को उसकी जानकारी 2 दिन पहले ही हुई थी, जब लड़के ने खुद फोन कर इस्लाम कबूल करने की बात बताई और कुछ तस्वीरें भेजी। इस बीच गांव वालों को सोशल मीडिया पर लड़के के धर्म परिवर्तन के वीडियो दिखे। ड्यूटी व जांच में लापरवाही के आरोप में दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस कमिश्नरेट ने ड्यूटी में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ा एक्शन लिया गया। अलग-अलग मामलों में 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। चैन स्नैचिंग में लापरवाही पर चौकी स्टाफ निलंबित। सिहानागोट थाना क्षेत्र की लोहियानगर चौकी इलाके में 18 मई को हुई चैन स्नैचिंग की घटना में लापरवाही पाए जाने पर चौकी इंचार्ज कमलदेव सिंह, दरोगा मनीष वर्मा, हेड कांस्टेबल अजय कुमार और सिपाही रोहित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। फिलीपींस के एक द्वीप पर एआईआर सरकार कैबिनेट में गांधी और मंडेला जैसे 17 डिजिटल अवतार, 12,000 लोग ई नागरिक बनने को तैयार। यूपी में पेट्रोल व डीजल के लिए पंप पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे लोग। एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी। गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, बस्ती, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती और संत कबीर नगर के में कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। कई जगह लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भंडारे में किया प्रसाद ग्रहण। डिप्टी सीएम ने भी बांटे पूरी सब्जी। हनुमान महोत्सव पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नगर पंचायत वंदरा स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में तीसरे बड़े मंगल पर भंडारे और हनुमान महोत्सव का आयोजन किया गया। 30,000 वर्ग फीट पंडाल में गूंजेगी श्री राम कथा। लखनऊ में आगामी 1 से 9 जून 2026 तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीतापुर रोड स्थित सेवा अस्पताल परिसर में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कथा की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष विस्तार से चर्चा की गई।
धार्मिक आयोजनों में पहुंची मेयर, कई भंडारों में प्रसाद बटा, सुख समृद्धि की कामना की गई। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर राजधानी में आयोजित सुंदरकांड पाठ, विशाल भंडारों और धार्मिक आयोजनों में मेयर सुषमा खरवाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संस्थानों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। ईश्वरी स्वप्नाशीष सेवा समिति ने किया भंडारा। संस्कारों की ओर बच्चों के बढ़ते कदम। ISKCON लखनऊ में चल रहे किड्स समर कैंप का दूसरा दिन भी उत्साहपूर्ण एवं आनंदमय रहा। यह समर कैंप टेम्पल प्रेसिडेंट हिस ग्रेस प्राइमरी शिवम प्रभु जी एवं उनकी पत्नी हर ग्रेस आशित रूपानी माता जी के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। गोमती नगर में गायत्री यज्ञ और मंत्र लेखन प्रतियोगिता। गायत्री शक्तिपीठ गोमती के नगर में सामूहिक गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बच्चों की भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम को लेकर बच्चों और अभिभावकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। LU में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महीने भर होंगे कार्यक्रम। लखनऊ विश्वविद्यालय योग के विभाग और फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 मई से 21 जून तक 2026 तक एक महीने का विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों का शुभारंभ 21 मई को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। ट्रक से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दंपति और बहू की मौत। CCTV फुटेज के आधार पर ट्रक की पहचान करने में जुटी पुलिस। कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए थाने में इकरा बैठी, बोली गोली मार दो या मुझे भी जेल भेजो। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी रिहा करने का भरोसा दिया तो धरना खत्म किया। कैराना से सपा सुंदर इकरा हेमन मंगलवार को शाम 4 बजे से 9:30 बजे तक सदर बाजार थाने में डटी रही। उनकी पुलिस अफसरों में तीखी बहस भी हुई। संसद ने पुलिस वालों से कहा, मुझे गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। अगर कोई आदमी अपनी पीड़ा लेकर आया है तो उसे सुना नहीं जाता। अब यही तरीका बचा है कि या तो हम भी जेल भेज दो या हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा करो। ललितपुर में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन फरार, मां और बहन समेत 8 लोग अरेस्ट। सौतेली मां बोली मुझे उससे चिढ़ थी इसलिए उसे मार डाला। बंगाल के CM शुभेंदु प्रिय हत्याकांड में एक और काबू। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PM चंद्रनाथ दत्त हत्याकांड में CBI ने मंगलवार को वाराणसी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी विनय राय उर्फ पम्पम गाजीपुर के देवरिया गांव का रहने वाला है। CBI ने उसे CJM कोर्ट में पेश किया जहां से 2 दिन की रिमांड मिली। इसके बाद टीम उसे लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हो गई है। राम दरबार की पहली वर्षगांठ 26 मई को मनाई जाएगी। भगवान का विशेष श्रृंगार होगा, 56 भोग लगेगा। राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजित राम परिवार यानी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ इस बार अलग परिस्थितियों में मनाई जाएगी। पिछले वर्ष 5 जून 2025 को गंगा दशहरा और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन इस बार अधिक मास पड़ने के कारण तिथियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ मास 30 दिन की जगह 60 दिन का माना जा रहा है। इसी वजह से गंगा दशहरा की तिथि को लेकर अलग अलग पंचांगों में चर्चा चल रही है। 6 साल में अश्लील वीडियो बेचकर इंजीनियर बना करोड़पति। 21 चैनलों पर 10,000 गंदे वीडियो और 40,000 फोटो मिले। पुलिस कमिश्नर आगरा दे जवाब, कानून के खिलाफ रिटायर कर्मी से अधिक भुगतान की वसूली का आदेश दिया हाईकोर्ट ने।
कारोबारी हत्याकांड की मुख्य आरोपी महामंडेश्वर पूजा सिंह रिहा। अलीगढ़ के चर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व महामंडेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद 16 मई को उन्होंने अलीगढ़ जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि जेल से बाहर आते ही हरिद्वार में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में वारंट के आधार पर पुलिस ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में लेकर हरिद्वार भेज दिया। भारत और इटली के नए साझेदारी के नए दौर में हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता एक तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तक भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीति साझेदारी में बदल चुके हैं। डिजिटल इंडिया से लाभ तो बड़े, पर नौकरियां घटी हैं। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्रों के उद्यमियों की स्थिति पर जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के अनौपचारिक गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमों की संख्या और लाभ तो बढ़े हैं, लेकिन उसके अनुसार अनुपात में रोजगार नहीं। रिपोर्ट का चौंकाने वाला अंश है, इस सेक्टर द्वारा 2024 के मुकाबले 2025 में डिजिटल एडॉप्शन 17.9% से बढ़ाकर 31.1 होना। वही 2024 में 1.10 करोड़ अतिरिक्त जॉब्स पैदा हुए थे। अगले वर्ष यह संख्या 74.50 लाख रही। यानी डिजिटल विस्तार हुआ लेकिन जॉब्स घटे। इसका कारण था अनेक उत्पादक और सेवा उपक्रमों में बिलिंग, लेखा डिलीवरी, ऑर्डर्स लेने और संपर्क करने के कार्य में मानव की जगह तकनीकी का प्रयोग। परिवार और बच्चे और माओ बहनों का प्रसन्नता भी बनी रहे। बहुत से लोग जिन्हें बाहर की दुनिया में दूसरे लोगों द्वारा खूब मान दिया जाता है, और ऐसे में प्रभावशाली लोग जब आते हैं तो कभी-कभी घर में उन्हें बहुत अपमान मिलता है। ऐसे क्या हो जाता है कि दरअसल परमात्मा चाहता है कि बाहर मिला हुआ मान अभिमान में ना बदल जाए, इसलिए घर परिवार में कुछ अपमान की घटनाएं होती रहनी चाहिए। भारत के पारिवारिक जीवन में सदस्यों के मानसिक हालात बहुत बदल गए हैं। होममुर्ज संकट ने ऊर्जा सुरक्षा का एक अवसर भी दिया है। अपनी पहचान को भूगोल तक ही सीमित रखना उचित नहीं है। पंजाबी संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने प्रतिष्ठा दिलाई है, उनमें दिलजीत सिंह दोसांझ भी हैं। गायन के अलावा अभिनय में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वे कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। 2020 में 3 कृषि कानूनी के खिलाफ चले किसान आंदोलन उन्होंने समर्थन किया था। बीते दिनों कनाडा में अपने एक कार्यक्रम में उन्होंने खालिस्तानी झंडा लहराने वालों को फटकार लगाई थी और कहा कि वे प्रेक्षागृह से बाहर चले जाएं। पांच अक्षरों का यह फार्मूला TUPEE हमें बताता है कि समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही है। यह फॉर्मूला क्लाइंट बचाने की कुंजी साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन चर्चा तो आज हर जगह होती है, लेकिन कार्रवाई अक्सर प्रतीकात्मक कदमों तक सीमित रह जाती है। ये प्रयास समस्या का केवल हिस्सा छोड़ते हैं। महिलाओं ने निवेश की रफ्तार में पुरुषों को पीछे छोड़ा। 11.3 लाख करोड़ AUM
भारतीय अरबपतियों की दौलत पहली बार $1 ट्रिलियन पार, 26 नए जुड़े। ईपीएफओ, अब व्हाट्सएप पर पीएफ का पूरा हिसाब मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब करोड़ों खाताधारकों को व्हाट्सएप के जरिए सेवाएं देने जा रहा है। अगले 1 महीने में शुरू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत सदस्य सिर्फ हेलो मैसेज भेजकर अपने पीएफ खाते से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। हीरो ने गंवाया ताज, होंडा देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी। उत्पादन, होंडा ने बीते 4 महीनों में बनाई बढ़त। भारतीय दोपहिया उद्योग में बड़ा उलफेर हुआ है। घरेलू कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नंबर 1 का ताज गंवा दिया है। जापानी कंपनी होंडा इस साल सबसे ज्यादा दोपहिया बेचकर शीर्ष पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क क्रिस्टीज एक रात में बेच डाली 10,642 करोड़ रुपए की कलाकृतियों। ये अब तक एक दिन की सबसे बड़ी बिक्री। गूगल ब्लैक स्टोन बनाएंगे नई एआई क्लाउड कंपनी, रेंट पर मिलेगी चिप्स। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होने जा रहा है। गूगल और एमेट मैनेजर ब्लैकस्टोन मिलकर अमेरिका में एआई क्लाउड का संयुक्त उद्यम शुरू कर रहे हैं। दोनों इसमें 48,260 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। महंगे पेट्रोल से जोमेटो स्विगी पर प्रति ऑर्डर 44 पैसे का बोझ। जोमेटो साल में 119 करोड़ की लागत बढ़ सकती है। बड़े शहरों में बिकवाली से सेंसेक्स 114 अंक टूटा। आईटी में तेजी जारी। जीरोधा के कामत ने चेताया, उधार लेकर शेयर ट्रेंड सबको डुबो देगा। कुछ ब्रोकर्स अपनी कुल संपत्ति का 5 गुना तक उधार दे रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर एआई अपनाकर 7,000 से ज्यादा कर्मियों की छटनी की तैयारी। पंत को दोहरा झटका, जबकि ईशान की 3 साल बाद वापसी। टीम में 4 नए चेहरे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। शुभगम गिल की अगुवाई में टीम एक टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। यह सीरीज 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी। प्लेऑफ से एक जीत दूर रॉयल्स। टर्निंग पॉइंट, रॉयल्स ने 4 ओवर में जड़े 82 रन। 221 रन के विशाल रन तेज में रियान की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे यशस्वी ने राजस्थान को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी शुरुआती 10 गेंदों में 5 रन बनाकर संघर्ष करते दिखे। चेस ने चौथी बार खेला। डॉक्टर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर कायम। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने सुपर चेस क्लासिक रोमिया के 5वें दौर में अमेरिका के वेल्सी शो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। टूर्नामेंट में यह प्रागनंदा का चौथा ड्रॉ था। प्रागी और वेल्सी का मुकाबला 45 सालों तक चला। टूर्नामेंट के इस राउंड में सभी बाजियां ड्रॉ रहीं। इससे जर्मनी के विंसेंट कीमर 3.5 अंकों के साथ टॉप पर बने रहे। आईपीएल कोहली सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ी, केकेआर टॉप पर। फैनेटिक स्पोर्ट्स और हुरन की रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली 18 साल के आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। पहले सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से
जुड़े। कोहली ने 230 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस मामले में रोहित शर्मा दूसरे और धोनी तीसरे नंबर पर हैं। सभी 10 फ्रेंचाइजी का कुल वैल्यूएशन 1.63 लाख करोड़ रुपए तक पक गया है। पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने से सिर्फ 3 विकेट दूर बांग्लादेश। 8वें नंबर की केकेआर और 9वें नंबर की मुंबई की भिड़ंत आज। आईपीएल 19 का 65वां मुकाबला बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला इंडन गार्ड्स पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दर्शक जियो स्टार नेटवर्क पर लाइव प्रसारण दे सकेंगे। टेनिस दिग्गज बिली जीन किंग ने 65 साल बाद पूरी की अधूरी पढ़ाई। कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं, अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आगे बढ़ें। भारतीय जोड़ी ने 7वीं सीट को हराकर किया उलटफेर। भारत के हरन अमसाक्रुनन और एम अर्जुन की जोड़ी ने मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उलटफेर किया। उन्होंने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और तुमा जूनियर पोपोव की 7वीं सीड भाइयों की जोड़ी को सीधे गेम में 21-19, 21-15 से हराकर प्री क्वार्टर्स फाइनल में जगह बनाई। मिशन एवरेस्ट 55 देशों के 492 पर्वतारोही इतिहास रचने को बेताब। नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जुनून इन दिनों चरम पर है। इस सीजन कुल 55 देशों के रिकॉर्ड 492 पर्वतारोही एवरेस्ट फतेह करने की कोशिश में है। इनमें सबसे ज्यादा चीन के 109 तो भारत के 61 पर्वतारोही शामिल हैं। युद्ध भड़का तो लाल सागर भी बंद कर देगा ईरान। 25% कंटेनर ट्रेंड यही से। नॉर्डिक देश से ग्रीन टेक इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नॉर्डिक देशों के नेताओं ने ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में आपसी संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक फैसला किया। संयुक्त बयान में सभी नेताओं ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। यूक्रेन और वेस्ट एशिया के संघर्षों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया गया। बच्चों में मायोपिया क्यों बढ़ा है? नई गाइडलाइंस में क्या है? नई दिल्ली भारत के साथ ही दुनिया भर के बच्चों में आंख की समस्या मायोपिया बढ़ रही है। इसमें दूर के चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मायोपिया क्या है या बच्चों में क्यों बढ़ रहा है? मायोपिया में दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। मोबाइल, टैबलेट और ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका, 2 किशोरों ने मस्जिदों पर की फायरिंग, 3 लोगों की मौत। अमेरिका के सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो पर हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध 17 और 18 साल के 2 किशोर थे, जिन्होंने वारदात के बाद कुछ ही ब्लॉक दूर एक गाड़ी में खुदकुशी कर ली। पुलिस इस मामले की जांच हेट क्राइम के तौर पर कर रही है। प्रदर्शन अधिकारी पर दूसरों को न हो परेशानी, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर उतरकर आम लोगों के लिए परेशानी या कानून व्यवस्था का खतरा पैदा नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर वर्ष केस खत्म करने का लक्ष्य अमित शाह का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हाईकोर्ट को 5 साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए
स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए। उन्होंने लक्ष्य रखा कि नक्सलवाद की तरह 2029 से पहले हर आपराधिक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले केस समेत 3 साल में निपटाने के लिए काम होना चाहिए। ट्रंप के बाद अब पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री वाई के साथ पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। वह यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका को चुनौती देने वाले डियाज ने कभी लंबे बालों के लिए बगावत की थी। कैबिनेट मीटिंग का सीधा प्रसारण कराते हैं। कट्टर प्रयोग का विरोध झेला, अमेरिका से बात शुरू की। छात्र जीवन में मिगुएल ने स्कूल के कड़े कम्युनिस्ट अनुशासन के खिलाफ सिर्फ इसलिए बगावत की थी क्योंकि उन्होंने लंबे बाल रखने का शौक था। आगे चलकर उन्होंने पार्टी के भीतर बैठे कट्टरपंथियों की भारी विरोध की परवाह न करते हुए अमेरिका के 7 सालों से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्तों को दोबारा शुरू करवाया। कभी जनता के दर्द पर आंसू बहाने वाले डियाज कर्नल पर 2020 और 2021 के जन आंदोलन को कुचलने का आरोप है। तब 1400 गिरफ्तारियां हुई। महिलाओं, बच्चों समेत 700 लोगों को 10-25 साल तक की कैद सजा दी गई। देश में जून से खेत बचाओ अभियान, सुधरेगी मिट्टी की सेहत। भीषण गर्मी, शहरों के 70% लोग शरीर में पानी की कमी, थकान महसूस कर रहे हैं। सर्वे में शहरी भारत के 332 जिलों से 1.27 लाख से ज्यादा जवाब शामिल। इनमें पुरुष 62% और 38% महिलाएं। देश के कई हिस्सों में बारिश के छोटे दौर के बाद तापमान फिर तेजी से बढ़ा है। लोकल सर्किल्स के सर्वे में करीब 70% शहरी भारतीयों ने कहा कि वे शरीर में पानी की कमी और थकान महसूस कर रहे हैं। 80% शहरी भारतीयों ने माना कि उनके इलाके में भीषण हीट वेव है। 50% लोगों ने कहा उन्हें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की चिंता है। सर्वे में 322 जिलों में 1.27 लाख से ज्यादा लोगों ने जवाब दिए। 30% शहरी लोगों को गर्मी के कारण चक्कर, 20% को सिर दर्द की समस्या, 20% लोग गर्मी के कारण दिन में बाहर जाने में असमर्थ हैं। कश्मीर से लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी, विदेश यात्रा की पूछ कम। चंडीगढ़ छात्राओं के हॉस्टल में घुसकर चाकू दिखाकर करता छेड़छाड़, आरोपी अरेस्ट। अनिल अर्जुन उत्कर्ष की अर्जुन नागा का शूट शुरू, अर्जुन रामपाल होंगे विलेन। दृश्यम 3 में तब्बू के रोल पर अभी बाकी है एक ट्विस्ट। प्रोडक्शन के पीछे हटे सैफ बंद की इल्यूमिनाटी फिल्म्स। थिएटर रंगों में बसा है, हर रोल महसूस करके निभाती हूँ, चकोरी ने कहा। थिएटर रंगों में बसा है, हर रोल महसूस करके निभाती हूँ। क्लास और जिद्दी गर्ल्स जैसे प्रोजेक्ट से पहचान बनाने वाली चकोरी द्विवेदी अब अभिनय की दुनिया में भी फिल्म एक दिन से अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। उन्होंने लेखन, अभिनय, जुनैद साई संग काम करने के अनुभव को साझा किया। जुनैद की मेहनत और साई की जिज्ञासा ने मुझे प्रभावित किया। चकोरी कहते हैं, एक दिन के सेट पर मैंने जुनैद खान को बहुत करीब से काम करते देखा। वह सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि कई जिम्मेदारियां संभालते नजर आते थे। मुझे लगा कि वह विरासत को सही साबित करने के लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल